Hello students, welcome to maths class. I Vaishali, your maths teacher, is again with you. In last class, we have learned about Pythagorean triplets and completed exercise 6.2. In today's class, we will learn about square roots of a number. कि square root का meaning क्या होता है, कैसे हम find करते हैं. Clear? देखो ध्यान से. Square root का मतलब क्या है? Finding the number with known square. मतलब हमें किसी नंबर का स्क्वायर पता है तो हमने वापस जाना है इस बार. लास्ट टाइम हम क्या कर रहे थे जब हम स्क्वायर्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे? 2 अगर कोई नंबर है तो 2 का स्क्वायर कितना है? 4. 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे थे. इस बार हमने 4 को लेके चलना है कि 4 एक नंबर हमें गिवन है और हमें ऐसा नंबर ढूंढना है कि 4 किसका स्क्वायर है. क्लियर? अब 4 किसका स्क्वायर है? 2 का. तो हम कहेंगे 4 का स्क्वायर रूट 2 है. जैसे यहाँ एग्जाम्पल लिखे हैं. सबसे पहले देखो सिंपल क्या है स्क्वायर रूट को डिनोट करने का. हम ऐसे लिखते हैं स्क्वायर रूट्स. अगर मैंने लिखा स्क्वायर रूट ऑफ 4 तो वो ऐसे लिखा जाएगा. क्लियर? स्क्वायर रूट ऑफ 9 तो वो ऐसे लिखा जाएगा. इसका मतलब क्या है कि हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है किस नंबर का जो इसके अंदर लिखा हुआ है, दैट इज 9. अब इसी को ना हम ऐसे भी लिख सकते हैं. यहाँ पे ये छोटा सा यहाँ अंदर 2 लिखा हुआ है. क्लियर? इसमें और इसमें डिफरेंस है. हम इसे ऐसे नहीं लिख रहे. इसका तो मतलब हो जाएगा 2 को हम रूट 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं. क्लियर? हमने ये 2 कहाँ लिखना है? यहाँ पे. इसका मतलब होता है 2 की पावर में चला गया 1/2. 2 की पावर में चला गया 1/2 और जब हम स्क्वायर कर देते हैं तो पावर में क्या होता है? 2. क्लियर? अब देखो एग्जांपल. अगर हम कह रहे हैं 1 का स्क्वायर 1 है तो अब यहां से चलो. इस 1 का तो हो गया स्क्वायर रूट और यहां से ये स्क्वायर हट गया. मींस स्क्वायर रूट ऑफ 1 इज 1. यहां देखो 2 का स्क्वायर 4. अब 4 का स्क्वायर रूट किसका स्क्वायर होता है? 4. 2 का. तो स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा? 2. क्लियर? और एग्जांपल दूं मैं आपको. अगर स्क्वायर रूट ऑफ 25 किसका स्क्वायर है? 5 का. तो स्क्वायर रूट कितना हो गया? 5. क्लियर? अब जब हमने स्क्वायर्स के बारे में पढ़ा था तो हमने उसकी कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में भी पढ़ा था कि अगर किसी नंबर की यूनिट डिजिट 1 है तो स्क्वायर की यूनिट डिजिट 1 होगी. अगर किसी नंबर की यूनिट डिजिट 2 है तो स्क्वायर की यूनिट डिजिट 4 होगी. क्लियर? यहाँ पे हमने उल्टा चलना है. देखो व्हाट कुड बी द पॉसिबल वंस डिजिट्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स. यहाँ मैंने 2 पार्ट सीखे हैं फर्स्ट क्वेश्चन के. फर्स्ट पार्ट है 9801. इसके स्क्वायर रूट मींस इसकी यूनिट डिजिट बतानी है मुझे. ठीक है? तो अब हमने वापस वैसे ही सोचा जैसे हमारे पास पहले प्रॉपर्टीज थी. हम किस किस नंबर का स्क्वायर करें कि यूनिट डिजिट 1 आती थी? 1 का स्क्वायर करने पे 1 आएगी और 9 का स्क्वायर करने पे 81 आ रहा है तो यूनिट डिजिट तो 1 हो गई ना. मींस अब स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो पॉसिबल यूनिट डिजिट क्या क्या हो सकती है? 1 और 9. वहां तो हम कंफर्म बता रहे थे, यहाँ पे हम पॉसिबल यूनिट डिजिट्स बता सकते हैं. क्लियर? जैसे नेक्स्ट है यहाँ कौन है? 6. तो हमने क्या करना है? इसका स्क्वायर रूट बताना है. मींस हमने स्क्वायर रूट की यूनिट डिजिट बतानी है. 6 है. 6 किस किस का स्क्वायर करने पे आता है? एक तो 4 का और एक 6 का. 4 का स्क्वायर करने पे 16 आएगा, यूनिट डिजिट 6 है. 6 का स्क्वायर करने में 36 आ रहा है, यूनिट डिजिट अभी भी कितनी है? 6. तो यहाँ पे इसके स्क्वायर रूट की पॉसिबल यूनिट डिजिट क्या क्या आ सकती है? इसके स्क्वायर रूट की जो पॉसिबल यूनिट डिजिट है वो क्या क्या हो सकती है? 4 और 6. आया समझ? तो हम यहाँ से पॉसिबल यूनिट डिजिट्स बता सकते हैं स्क्वायर रूट्स की. क्लियर? अब हम इसका सेकंड क्वेश्चन करते हैं. सेकंड क्वेश्चन क्या है? विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन फाइंड द नंबर्स व्हिच आर श्योरली नॉट परफेक्ट स्क्वायर. जब हमने स्क्वायर्स के बारे में पढ़ा था फर्स्ट एक्सरसाइज में 6.1 में तो हमने देखा था हमारे पास एक प्रॉपर्टी ऐसी थी जहां ये मेंशन था कि अगर किसी नंबर की यूनिट डिजिट 2, 3, 5 और 7 है तो वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते. क्लियर? तो यहाँ पे देखो हमने सिर्फ यूनिट डिजिट चेक करनी है विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन. 153 है, यूनिट डिजिट कितनी है? 3. तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है.
257 में यूनिट डिजिट कितनी है 7, ये फिर से परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। क्लियर? तो आप इसके सेकेंड अदर पार्ट्स ऐसे ही ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अभी हमने पढ़ा स्क्वायर रूट होता क्या है, अब हम स्क्वायर रूट्स निकालने के मेथड्स देखते हैं। पहला मेथड हमारे पास है रिपीटेड सबट्रैक्शन मेथड। रिपीटेड सबट्रैक्शन मेथड, आपको याद होगा जब आप स्क्वायर फाइंड कर रहे थे तो आपके पास एक पैटर्न आया था कि हम कह रहे थे मैंने अगर 2 ऑड नंबर्स को ऐड किया तो मेरे पास आता है 2 का स्क्वायर, अगर मैं 3 ऑड नंबर्स को ऐड कर रही हूँ तो मेरे पास आता है 3 का स्क्वायर, अगर मैं 4 ऑड नंबर्स को ऐड कर रही हूँ तो मेरे पास आ रहा है 4 का स्क्वायर। किया था हमने ये, यहाँ पे रिवर्स जाना है, एक एक ऑड नंबर माइनस करते जाना है। क्लियर? जैसे 100 है तो मैं सबसे पहले 1 से स्टार्ट कर रहा हूं। 100 में से 1 माइनस किया 99, ठीक है। 99 में से 3 माइनस किया 96, 96 में से 3 के बाद और नंबर 5 तो 91, ठीक है। 91 में से अब 5 के बाद कौन सा जो नंबर आता जा रहा है ना, देखो 100 में से 1 माइनस तो 99 आया, 99 में से 3 माइनस 96 आया, अब 96 आ गया, 96 में से 5 माइनस 91, अब 91 में से किसको माइनस करेंगे, 5 के बाद और नंबर कौन सा है 7, ठीक है। तो हमारे पास कितना आया 84। अब 84 में से किसको, यहाँ पे किससे माइनस किया हमने 7 को, अब किसे माइनस करेंगे 9 को, कितना आएगा 75। अब 75 में से किसको माइनस करना है 9 के बाद 11 को, तो कितना आया 64, ठीक है। अब 64 में से किसे माइनस करेंगे 11 के बाद क्या आता है 13, तो ये आ गया 51। 64 माइनस 13 इज इक्वल्स टू 51। अब नेक्स्ट 51 माइनस 13 के बाद और नंबर कौन है 15, माइनस करके कितना आया 36। नेक्स्ट और नंबर 17, तो 36 में से 17 माइनस करके 90। अब नेक्स्ट और नंबर कौन है 19, तो 19 में से 19 माइनस किया 0, यहाँ पे 19 आया था, 19 में से नेक्स्ट और नंबर 19 माइनस कर दिया, दैट इज 0। हमने इसका स्क्वायर रूट निकालना था। अब हम काउंट करते हैं कि हमने कितनी बार सब्ट्रैक्शन किया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 टाइम्स हमने सब्ट्रैक्ट किया है। या हम ओड नंबर्स को काउंट कर सकते हैं कि हमने कितने ओड नंबर सब्ट्रैक्ट किए हैं, तो स्क्वायर रूट कितना हो गया 100 का 10। लास्ट में हमारे पास 0 इसलिए आया क्योंकि 100 एक परफेक्ट स्क्वायर था। अगर 100 की जगह कोई और नंबर हुआ मींस वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है अगर, तो हमें आंसर में लास्ट 0 नहीं मिलेगा, नेगेटिव नंबर्स आने स्टार्ट हो जाएंगे। क्लियर? अब हम इसके बाकी पार्ट्स सेम ऐसे ही ट्राई कर सकते हैं। आज हमने क्या पढ़ा, स्क्वायर रूट्स क्या होते हैं, मीनिंग क्या है इसका, लिखते कैसे हम, स्क्वायर रूट की रिप्रेजेंटेशन कैसी होती है, और उसे फाइंड करने का एक मेथड पढ़ा है हमने, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड। नेक्स्ट क्लास में हम इसके और मेथड्स पढ़ेंगे, जैसे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, लॉन्ग डिवीजन मेथड। थैंक यू स्टूडेंट।